तो ये फोटो अपने पास बड़ा ही अच्छी चीज़ है, उस टाइम की एक संस्कृति है, एक कला है ये। और जो इस घोड़े को हैंडल कर रहे हैं वो हैं मरहूम हरलाल खान साहब, बसीर से हैं ये। और ये है वो घोड़ा। इसको ठाकरों वालों घोड़ों के नाम से ज़्यादा जाना जाता था जी। ना। ठाकर की खीम सिंह जी के घोड़ा है पन्नी हम्म वाली, उसी नाम से जाना जाता था पहले। जी लाइन तो होती नहीं थी, हम्म। जो ऑनर थे उनके नाम से, और गांव ये के नाम घोड़ा, से। इस घोड़े को कहाँ से लाए थे, कोई अंदाजा है क्या जी थोड़ा सा? ये पुष्कर से परचेज किया था अपने अ- मालगाड़। अच्छा, उस जमाने में पुष्कर जी मेले जाते थे। जी जी जी। पुष्कर जाते थे अपन। अपने ये माघी का मेला जो लगता है अपने मुक्तसर, तो यहाँ से उस टाइम पे ये तो होते नहीं थे ट्रक व्रकों के कोई खास, तो पैदल ही लेके जाते थे। काफ़ी घोड़ियाँ थी अपने पास उस टाइम पे, बहुत अच्छी अच्छी घोड़ियाँ थी। जैसे नागौर से लेके तो उसका नागौर वाली घोड़ी नाम रख दिया। उस टाइम पे अपने पास 63 64 की घोड़ियाँ थी। जो आज लोग ये कहते हैं कि हम हमारे पास 64 63 की है, उस टाइम पे अपने पास थी 64 63 की घोड़ियाँ। वेरी नाइस। बस कुछ कारण कि उनका अपन मतलब बच्चे नहीं रख पाए, कुछ हाँ, बीच में प्रॉब्लम्स एक बीच ऐसा में आई, दौर तो है जब फार्म में मतलब काफ़ी। मशीनरी युग आया तो घोड़ों की थोड़ी सी जी जी कम हो गया। जी अब जी। वापस से अपने एक शौक के साथ, इनके पुराने शौक है वो अभी भी रख रहे हैं। जब से मशीनरी युग ज्यादा सक्रिय हुआ तो हम लोगों ने घोड़ों को छोड़ दिया था एक जी। बार ना। पर अपन रखते हुए तो पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहे हैं, पर उस टाइम पे उनके कुछ बच्चे कुछ ऐसा आया फार्म में, सभी घोड़ियाँ शांत हो गई थी। अच्छा, मुझे कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो नए लोग इस फील्ड में आ रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? जी नए लोग जो फील्ड में आ रहे हैं उनके यही मैसेज है कि आप कोई भी चीज़ परचेज करें तो आप ऐसे नहीं है कि बड़े बड़े फार्म पे ही हर चीज़ मिलती है, आप हर जगह जाएं। जैसे अब यूट्यूब के, जैसे अब सदीक भाई का चैनल है और भी काफ़ी चैनल हैं, उनके माध्यम से आपको खूब पता लग रहा है कि कहाँ पे जानवर हैं कहाँ नहीं है। आप वहाँ पे रीच करने की कोशिश करें। सभी इंसान एक तरीके के नहीं होते, कई बड़े भी इंसान बहुत अच्छे होते हैं और कई छोटे भी इंसान बहुत बुरे भी होते हैं। तो ऐसे नहीं है कि भाई जिनके पास 70 जानवर है 50 जानवर है तो उन्हीं के पास आपको चीज़ मिलेगी। तो कई चीज़ ऐसी होती है जो नॉर्मल प्राइस की अच्छी चीज़ भी आपको मिलेगी। तो मेरा यही मानना है आप सब जगह उसी हिसाब से आप रीच करें। और अब जो डीएनए, जिसको अच्छे पैसे लगाने डीएनए और वो चीज़ें आ गई है, तो आप वो टेस्ट करवा के ही लेने की कोशिश करें। क्या हम तो बचपन से ही ऐसा है कि आज भी मैं और बड़े भाई साहब हैं रवि सिंह, तो हम दोनों भाइयों को ऐसे कि भाई ये पता लग जाए कि वहाँ पे क्या, हम दोनों भाइयों को ऐसे पता लग जाए वहाँ पे वो चीज़ है, तो हम ये रीच करते हैं कि भाई वो स्टैलियन देख के आए, वो मेयर देख के आए। हम दोनों भाई बैठ जाते तो हमारे पास बात ही सिर्फ इसी की है। दूसरे नए बेलिचारों की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी ना। ये तो ऐसा जी ही है ना। शौक ही ऐसा है कि मतलब आपको सुबह से लेके शाम कब हो जाए। मेरे जो, मैं जयपुर मेरी स्टडी हुई है सारी, तो मेरे फ्रेंड्स कहते हैं यार तू जयपुर क्यों नहीं शिफ्ट हो रहा। तो मैं कह कि मेरे को कम से कम यहाँ पे 1 या 2 बीघा चाहिए, और जयपुर जैसी सिटी में 1 2 बीघा बहुत ज़्यादा हो मुश्किल हो जाता है। जाता है। तो क्यों चाहिए, क्योंकि मैं आज 10 दिन या 15 दिन रह सकता हूँ घोड़े कुत्तों के बिना, पर उससे ज़्यादा नहीं रह जाता। तो ये चीज़ ही ऐसी है, ये शौक ही ऐसा है कि आप नहीं रह पाते। ऐसा भी तो है ना कि अगर दो घोड़े वाले अगर किसी जेल में इकट्ठे हो जाए ना, तो उनकी कैद कब कट जाए पता ही नहीं नहीं चलता। पता लगता, नहीं इतनी पता सारी लगता। बातें हैं घोड़े वालों के बहुत पास बातें हैं में। बहुत। और कई बार ऐसा भी होता है ना कि कोई बहुत अजीज रिश्तेदार आया होता है और घोड़े वाले आ गए, तो हम रिश्तेदार को कम समय देते हैं और घोड़े वालों घोड़े को वाले समय ज्यादा वो देते एक हैं। अपने आप ही हो जाता है, आप देना नहीं चाहो पर आप जाते ही हो। हाँ, जैसे मन्नू बातों भाई ने, में रस ऐसा ही होता है ना। मन्नू भाई शर्मा है, उन्होंने एक बार जिक्र भी किया, एक वीडियो में जिक्र है कि आप अपने छोटे बच्चे को इसका शौक मत लगने दें, क्योंकि उसको शौक लग गया ये छूटेगा नहीं। तो वो एकदम रियलिटी है। वो सही है। आज हम, अब मैं खुद हमारे बता छोटा रहा हूँ। बच्चा है मेरे, जो अभी 3.5 साल का है, स्कूल से आते ही सीधे घोड़ियों के पास वाह, जाएगा वो। क्या और बात सुबह है। जाने से पहले घोड़ियां चेक करके उसे कुछ जाएगा। सिखाने की जरूरत नहीं है जरूरत ना। ही नहीं है, वो अपने आप ही वो जब इतना से लगाव हो पैदा हुआ गया। तब से घोड़ियां देख रहा है वो। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो खून में है, तो वो तो होना ही है। और खून में ना भी हो, किसी के पास ना रखते हो और बच्चा आने लग जाए, दूसरे भी आने लग जाए, तो उनका इतना शौक है, ये चीज़ ही ऐसी है। देखिए, हम फार्मर हैं, किसान हैं, तो किसानों के पास गाय भैंस जी 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 घोड़ियां ये होती थी, लेकिन अब आप लोगों ने इसे एज ए बिजनेस और विरासती शौक को जी जी जिंदा रखा है, ये और बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। जी। और बात करें इसके खर्चे की, तो एक्सपेंसिव तो है ही है, कोई आसान काम देखो नहीं है इतना। सबसे बड़ी बात ये, देखो एक्सपेंसिव है, पर जितना हवा बना रखा है लोगों उतना ने, एक्सपेंसिव जो नहीं है। इंसान गाय रख रहे हैं वो घोड़ी रख सकते हैं, भले एक रखें आप, एक पर रखें। रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसको एक्सट्रीम, कोई काजू बादाम कहने की बातें हैं, काजू बादाम इंसान भी तो नहीं खाते, वो भी जिंदा रह ही रहे हैं, वो भी तंदुरुस्त हो रहे हैं। इतने अच्छे अच्छे पहलवान हैं, तो जरूरी नहीं है वो काजू बादाम से ही हो। एज ए गुड इंसान के तौर पे हम हनुमानगढ़ मेले वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, हम भी इसी बेल्ट के हैं, तो एक मेला 15 फरवरी से 21 फरवरी लग रहा था, जी 1 दिसंबर में लग रहा है। इट इज़ नॉट ए कंट्रोवर्सी टॉपिक, जी ऐसा जी नहीं है। बट
आप यहाँ के लोकल हैं, आप क्या सोच रहे हैं उसके बारे में? देखो जी, हम दोनों मेले के मेंबर हैं आज के मौजूद, दोनों भाईचारे के हिसाब से आप जाना ही पड़ता है, ऐसे नहीं कि हम एक में जाएंगे। तो मतलब हम कोशिश यही कर रहे हैं, दोनों साइड यही कोशिश करते हैं भाई, अभी तक कर ही रहे हैं कि आप क्या कि मूंछ का सवाल बना दिया, क्या कि भाई मैं कैसे झुकूं। क्योंकि पहले क्या होता था कि सदीक भाई आपको भी पता है, अपने बुजुर्गों क्या है कि भाई हम दोनों भाइयों में कुछ हो गया तो आप आके नहीं नहीं एक जगह बिठा के आप सोच। आज के टाइम पे वो सिस्टम रहा ही नहीं। आजकल क्या है कि टांग खींचने वाले कम से कम 99 एक रहने वाला है, वो एक बोलता नहीं है क्योंकि मैं बदनाम ना हो जाऊं। तो वो मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, आप इस संसार में बोलोगे तो आप बदनाम नहीं होगे, एक बार बदनाम होगे पर आप इस संसार को जोड़ोगे। तो कोई ना कोई हम कोशिश कर रहे हैं, अभी हमारी इतनी उम्र है फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि दोनों मेले बरोबर चले, कि दोनों मेले एक साथ होके। हम एक टाइम जब ये पिछले साल से ही अलग हुआ है, उससे पहले वाला मेला सदीक भाई पैर रखने की जगह नहीं, इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़, इतना रश। हमारे मतलब कम से कम 10 जो मेंबर थे उनको हमारे जानवर अंदर हमें करे दिन में, और बाहर जो बाहर से आए हुए थे उनके जानवर खड़े। बीच में तो हमें 2 दिन तो हमारे को जानवर घर पे भेजने पड़े कि यार उनके लिए अरेंजमेंट कर दो, इतनी भीड़, अच्छा क्राउड था, बहुत ही अच्छा। तो मैं तो यही गुजारिश मैं वैसे भी करता हूँ, आज आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ कि सब एक हो जाएं अपन, ये मूंछ वाला सवाल एक साइड रख दें, ना तो अपने कोई बच्चे की शादी है, घोड़ों के हित के लिए सोचें, घोड़ों के हित के लिए और अपना प्रेम, ये एक मेला होता है। सदीक भाई सीधी सी बात है, आज इतने हम हॉर्स लवर्स हैं, हमारे सोसाइटी में 40 से 45 मेंबर हो गए थे। तो 40 से 45 मेंबर सदीक भाई पूरे साल के अंदर मैं 3 से 4 से मिल पाता हूँ। एक मेला ही होता था जिसमें हम सारे 40-45 एक साथ एक जगह बैठ के मिल लेते थे, हंसी खेल 7 दिन हो जाता था। अब वो दोनों मेलों में अलग अलग बट गए। तो वो क्या कोई अपने भाई, वो जैसे कहते हैं हमारे यहाँ पे बट जो खेत के अंदर होती है डोलियां, बट की लड़ाई तो है नहीं, जमीन जायदाद का झगड़ा, जमीन जायदाद का है नहीं, ऐसे तो है नहीं कि अलग अलग लगाएंगे तो वो जो प्रॉपर्टी अपने नाम आ जाएगी। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, एक साथ बैठ के छोटी सी बात को सलटारा करके, भाई दोनों पक्ष को झुकना पड़ता है, आपको सलटारा करना है, दोनों पक्ष को झुक के अपन एक प्लेटफॉर्म पे आके सदीक भाई के ऐसे आए तो सदीक भाई को इनवाइट करके बड़ा अनाउंस करना इस मेले के लिए कि दोनों मेले बरोबर, अगर दो चलाना चाहते दोनों चलाओ, लेकिन एक साथ अच्छे से चलाओ, ताकि हम आने वाले समय में घोड़ों का काम है जोड़ना, तोड़ना नहीं है। सही है सदीक हम भाई। एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ रख अच्छी अच्छी चीजें करवा सकते हैं, यहाँ पर अच्छे शो करवा सकते हैं, एक मेला लगवा सकते हैं कि किसान अपनी घोड़ियां लाके बेच सके, छोटा व्यापारी भी इसका लाभ ले सके। सब व्यापारी ऐसे नहीं है कि पुष्कर जाकर अपनी घोड़ियां बेच कर आए या मुक्तसर जाकर आए, ये मेला अपने बिल्कुल घर के अंदर था। तो हम बुजुर्गों से यही गुजारिश कर सकते हैं कि जहां भी इसे खत्म करके दोनों मेलों को अगर चलाना चाहो दोनों को चलाओ, एक को चलाना चाहो तो एक को चलाओ, लेकिन जैसे पहले चलता था वैसे चलाओ। बस हम ये गुजारिश है ऊपर वाले से कि आपके चैनल पे हम ये बोलें एक दिन आके। एक बात ये भी है कि इस मेले की जो शुरुआत हुई थी वो पीर कामड़िया से हुई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी। ये जो मेले की जो शुरुआत हुई थी ये पीर कामड़िया से हुई थी। हाँ जी। पीर कामड़िया से फिर इसको हनुमानगढ़ शिफ्ट किया गया जी। उसके अंदर हम डे फर्स्ट से हम मेंबर हैं उस मेले के। पन्नी वाली पीर कामड़िया कोई हम अलग आज तक हमने माना ही नहीं। गई थी उस मेले में, हमारी उसी टाइम से कमेटी बनी थी भी, इकट्ठे सारे एरिया की घोड़ियां। ये कौन से ईयर की बात हो गई? आई थिंक 2004। ये देख लो 19वां बटनेर मेला लगा था ये इस बार। अच्छा, तो 19वां लगा तो पीर कामड़ी तो एक साल ही लगा था ना? एक साल ही पीर कामड़ी एक साल लगा था, फिर उसके बाद यानी 20 साल से हो गया ये कंटिन्यू कर, बहुत बड़ी मेहनत है ये, बहुत बड़ी थी। और जब इसे किसी भी मेले के पास में इतनी जगह नहीं है गवर्नमेंट की, नहीं है, और हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हनुमानगढ़ वाले की हमारे पास में मेले का गवर्नमेंट अलॉट जी। हमारे जैसे अब एमएलए साहब हैं गणेश राज बंसल जी, वो चेयरमैन भी थे पहले, तो इन्होंने भी बहुत हमारे साथ बहुत ही हमारी हेल्प करी है। पहले भाई डॉक्टर साहब थे, उन्होंने भी हेल्प करी, मतलब जितने भी हमारे राजनेता हमारी हेल्प कर रहे हैं डे बाय डे जैसे होता है उनसे। तो बस यही है, अब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं तो हम इसको, आज हमारे को लोग बाहर के कहते हैं क्योंकि आपका जो शो होता है वो रियलिटी शो है, ऐसे नहीं है कि बस एक हमने कर दिया हमारे जानवर निकाल दिए। आज के दौर के अंदर शो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, हम भी तो अपने पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं, तो बाहर वाले भी अपने जब शो लगते हैं तो बाहर के घोड़े भी अपने पास आते हैं, क्योंकि पार्टिसिपेट करेंगे, शो करवाएंगे तो ही तो इनका वजूद रह पाएगा। आज अगर शो नहीं होते घोड़ों के, ब्यूटिशियन वाले तो इतने वजूद में घोड़े आते ही नहीं होते। क्यों साहब, इतने वजूद में थोड़ी आते अपने घोड़े। तो बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपने अपना कीमती समय दिया, हेल्थी डिबेट भी हुई, और उम्मीद करते हैं कि हमारी बातें होती से किसी को कोई दिल नहीं दुखेगा, अलबत्ता कोई सीख मिलेगी, अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सदीक भाई, आपने अपना कीमती समय हमारे को दिया और हमारे यहाँ फार्म पे पधारे। ओके सर।